गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। हम लोग आज शुरू करेंगे। ये हम लोग की फ़र्स्ट वीडियो है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से भारतीय संविधान का विकास। जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब डेवलपमेंट में बहुत सारे पहले से ही काफ़ी सारे प्रावधान होते आए हैं और धीरे धीरे बहुत से प्रावधान जुड़ते गए और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता रहा। तो हम लोग जो हैं आज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रावधान हैं, तो वही शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोगों के भाई जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान भारतीय जो विधान परिषद जो होती थी, कौन सी परिषद होती थी? विधान परिषद होती थी। विधान परिषद, ओके, विधान परिषद पर बहस करने की शक्ति दी गई। पॉइंट ये नोट कर लेना कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो किस में प्राप्त हुई थी? तो जल्दी से बताइए आप लोग, किस में प्राप्त हुई थी? ये आप लोग बताइए जल्दी से। तो ये प्राप्त हुई थी भारतीय शासन अधिनियम। एक सेकंड जरा मैं सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये सही रहेगा, ठीक है। तो किस में हुआ था? भारतीय शासन अधिनियम 1919 में होता है, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में होता है, या भारतीय परिषद अधिनियम 1800 या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में होता है। तो कौन सा अधिनियम हमारा सही होगा? तो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 में मिलता है। तो यही पहला था अधिनियम जिसमें हमको मिलता है कि हम लोगों को जो इस पर बहस करने का मिलता है, भारतीय परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में क्या है। संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? सभी जो हैं वो सीधे जनता द्वारा आए थे, या भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा आए थे, या प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा आए थे। तो किसके द्वारा आए थे? ये प्रोविज़न से आए थे ना, प्रोविंस स्टेट से आए थे। अब ये हमारे पास में आ गई है सूची, ठीक है। इससे रिलेटेड इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे बनते हैं, और इसी तरह से इसका पैटर्न जो है वो यूपीपीसीएस का बहुत ही फेवरेट है। सीधे देखा ही होगा 2022 वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, 2022 का जिसने दिया होगा तो उसमें देखा ही होगा आप सभी ने। अब देखते हैं कि इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, या गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता, दो सदस्य की नियुक्ति। तो कानून कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में? देखो, अब इसमें से अगर आपको 2-3 पता हो तो आप कैसे करेंगे? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है कब होती है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बताइए कब होती है आपकी? नियंत्रण परिषद की स्थापना होती है हमारी, ये होता है अपने इसमें ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जो अधिनियम एक्ट है 1784 में होता है। यानी कि 2 सबसे पहले आ जाएगा। तो इसमें 2 देख लो किसमें इसको काट देंगे, बचा अब 1 और 4 वाला। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस में होती है? ये होती है नियामक अधिनियम 1783 वाले में होती है, उसके द्वारा होती है स्थापना। लेकिन इसकी जो जो बनता है वो 74 में होता है जाके। बात कही गई थी 1773 में, और लेकिन गठन कब हुआ, बना कब जाके? 1774 में बना जाके। तो अपने 2 के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई? अब तो ये सही हो गया। कौन सा आ जाएगा फिर? ये अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये तो अभी पता है किस अधिनियम के द्वारा हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा होती है।
केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम के अंतर्गत किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, किस अधिनियम के द्वारा अंतर्गत मतलब इसमें स्थापना हुई थी। द्वैध शासन वही मतलब क्या बोलते हैं यार, डुअल, देखो डुअल करके याद आ रहा है, लेकिन इसके आगे क्या होता है यार, द्वैध शासन, ठीक है। अच्छा मतलब याद आ गया ना, बस इतना ही काफ़ी है। अब क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत सरकार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1947, ये बदो देखो एलिमिनेट भी कर दो कुछ, उससे बहुत आसानी हो जाती है। मतलब 47 में तो था नहीं, 19 भी नहीं होता है, ठीक है। अब बताइए 1919 और या फिर 1935, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 होता है, ठीक है। तो राइट करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1935। कैबिनेट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पे था। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा, सभी लोग लगा सकते हैं, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना, 10 लाख व्यक्ति पर होता है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया, मतलब प्रस्ताव किया गया। जल्दी से आंसर बताइए आप सभी। तो 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो बताइए का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किस में किया गया था, तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन में किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारत में उपनिवेश, अब ये किसका आया, आईएएस का आया 2003 में, एल्बर्ट विल का बोल रहा है, जो कौन सा है, उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के एल्बर्ट विल का उद्देश्य। तो एल्बर्ट विल का उद्देश्य क्या था, देखिए एल्बर्ट विल, ओहो चलो ठीक है भाग गए। तो एल्बर्ट बिल देखो क्या था, एल्बर्ट बिल में ये था कि जहाँ तक अदालतों को दंडिक जो अधिकारिता का संबंध था वो भारत और यूरोपियों को बराबरी पर रखना था। तो यही करेक्ट हो जाएगा अपना आंसर। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, जो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश देता है, ऑर्डिनेंस पास करता है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, 124 है, नहीं 123 है, 123 जो ऑर्डिनेंस देता है, और तो उसकी शक्ति जो है वो किस अधिनियम से देखी जा सकती है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से देखी जा सकती है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, बाइकैमरलिज्म बनाई गई थी। तो किस में बनाई गई थी बाइकैमरलिज्म, तो किस में बनी थी, तो ये बनाई गई थी अपनी 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित में से, ठीक है, प्रमुख विशेषताएं कौन सी थीं या हैं, तो कौन सी हैं बताइए। अब ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अब ऐसे ही उठाता है पीसीएस भी, अब इसी तरह के क्वेश्चन इस टाइप के उठा लेगा, ठीक है। 2 ऑप्शन उठा लिए, इन दोनों के 1 और 2 वाले, बस वही लिख दिया ऑप्शन में, या हो सकता है पूरा क्वेश्चन ही यही उठा ले। थोड़ा इजी हल्के टाइप के क्वेश्चन उठाता है आईएएस वाले, उठाता यही है, इन्हीं में से ही उठा लेते हैं क्वेश्चंस। और तो बताइए इसका 1919 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थीं, तो कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार पे द्वैध शासन की व्यवस्था, यही तो सही है। ये तो जो पृथकृत निर्वाचन वाला था, ये तो उसमें था ना, ये यार कौन सा था, साइमन कमीशन, यस साइमन कमीशन में तो कॉम्युनल जो पथकृत करना था, और केंद्र में द्वैध शासन विधिनीय शक्ति का हस्तांतरण, ये भी दूसरा था, ये इसका नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है।
भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? अब भारत परिषद यानी कि परिषद अधिनियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन सा जब भाई देश आज़ाद हुआ होगा। तो जब आज़ाद हुआ तभी समाप्त हो गया होगा 1947 में। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था? मतलब ये तो अभी ऊपर देखा था ना हम लोगों ने, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। तो ये ऐसे ही उठा लेंगे क्वेश्चन पीसीएस में, ठीक है, इसी तरह से। और यही सब ऑप्शन भी मे बी हों, बिल्कुल। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन हिस्सा लेने का संभव? अब ये तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। किस अधिनियम के जो भारतवासियों यानी कि अपने इंडियंस को जो है वो देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव समझा? तो कौन सा है बताइए, किससे लेना समझा? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो कौन सा अपना चार्टर एक्ट 1833 से लेना संभव समझा था? स्वतंत्र भारत की सभा अध्यक्ष कौन थे भाई? संविधान सभा के अध्यक्ष। अब यहाँ पे इसमें सिर्फ पूछा है अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष पता नहीं। फर्स्ट पूछा है, सेकंड पूछा है, कौन सा पूछा है। तो ऐसे में क्या होता है, जो रियल वाला अध्यक्ष होता है। अब देखो इसमें राजगोपालाचारी दिए गए हैं और पी.आर. अम्बेडकर हैं, M.N.K.M. मुंशी हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, सीधे कौन सा लगा दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा देते हैं। आगे बढ़िए। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार जो कार्यपालक थे परिषद के, उपसभापति कौन थे? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार पूछे जाने वाला। 1946 में निर्मित जो है अंतरिम सरकार। अगर अंतरिम सरकार मतलब इसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, टॉपिक यही रहते हैं और इसी के आसपास से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो बताइए कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास में? राधाकृष्ण जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को बनाया गया था। क्या एक क्वेश्चन छूट गया? नहीं, ठीक जो चल रहे हैं, ठीक है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी, अब ये पूछा है स्थायी, अस्थाई नहीं पूछा है, स्थायी पूछा है। स्थायी पूछा है तो कौन सा हो जाएगा आंसर अपने पास में? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, डोंट कंफ्यूजन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय तो किससे किया गया बताइए? भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफर 1940 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या कैबिनेट मिशन 1946। तो बताइए किससे लिया गया? ये भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन आया ना, निर्मात्री सभा के कौन थे बताइए? राजेंद्र प्रसाद हैं। ये तो अभी ऊपर पूछा आया था क्वेश्चन। भारत के लिए संविधान की संरक्षणा हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो मुस्लिम लीग ने तो किया नहीं था, सर्वदलीय 1946 नहीं, कांग्रेस पार्टी या स्वराज पार्टी। तो बताइए लोग को कन्फ्यूज़न किस में हो सकती है, कांग्रेस पार्टी में या फिर स्वराज पार्टी में हो सकती है। तो अब बेझिझक कौन सा लगा दीजिएगा? स्वराज पार्टी लगा देना 1934 में। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? कौन से संविधान सभा में नहीं? तो बताइए वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। एब्सोल्युटली, तो ये तो थी, है ना? तो कौन सी? ये तो थी अपने पास में, लेकिन ये नहीं थी। तो जिसमें एक होगा तो ये तो कथन सही है। तो कौन सा नहीं पूछ रहा है ना? तो कौन सा नहीं है? देखो
वह वयस्क संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, संविधान सभा आधारित नहीं थी, बल्कि विषय में नहीं है ना। तो वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन बिल्कुल ये भी था, ये नहीं था। और वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल उसमें कई सारे मतलब दलों ने जो हिस्सा लिया था और उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। बिल्कुल जैसे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी समितियां पढ़ते हैं, जैसे ये कानून वाली है, रेलवे मंत्री वाली समिति है, और डॉक्टर जो अपने जवाहरलाल नेहरू बने थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, तो समितियों से तो कार्य हुआ था। तो ये दोनों तो इससे रिलेटेड हैं, तो एक और दो नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में। ओके, तो ये क्या हो गया, कट गया क्या, नहीं कटा नहीं है। वेवले योजना पर आया है, कथन है और कारण है। वेवले योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, नहीं, तो मतलब समान रखा गया था। ऐसा था क्या, समान रखा गया, तो समान। और क्या है, वेवले का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अच्छा, तो वो तो बंटवारा करने के लिए ही किया गया था, ये सही है, लेकिन उसका कारण क्या है, गलत है। अगर यहाँ पे बंटवारा की व्यवस्था उसका क्या थी, मंशा थी, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, कारण बिल्कुल सही हो जाता। इसीलिए तो भाई यहीं से तो स्टार्ट हुआ है हिंदू मुस्लिम और जो कुछ भी है, तो वो यहीं से ही मतलब अंग्रेज़ों से ही मतलब ये फूट डालने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का वो एजेंडा ही था, फूट डालो और राज करो वाला, डिवाइड एंड रूल। सो उसी बेसिस पे चल रहे थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अब ये तो भाई बता ही दो, इसमें तो बताना ही पड़ेगा आपको, बताइए। तो और भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो कुल कितने अधिवेशन हुए ये भी बताइए, बताइए बताइए बताइए। तो इसमें कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, कौन सा, 9 दिसंबर 1946, 10 जून 1946 या 26 दिसंबर 1946, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 9 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। अब कितने अधिवेशन हुए थे, कितने अधिवेशन हुए थे बताइए, 7, 9, 12, 15। और संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा तो गया है, अब मे भी फिर से आ जाए, क्योंकि ये 15 वर्ष ये जर्नली किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है। कोई भी किताब देखे, लूसेंट है और जो कुछ भी किताब बुक्स हैं, उसमें ये पॉइंट में भी ना लिखा हुआ मिले। 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये किसने कहा था, तो ये कहा था मौलाना आज़ाद ने कहा था, मौलाना आज़ाद ने कहा था। और इसके कितने वाचन हुए थे, कुल अधिवेशन हुए थे 12 हुए थे। तो बताइएगा आप लोगों को ये अच्छा लगा जो सीरीज़ है, ठीक है। 25, अभी इसके 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, यानी कि हम लोग 25×3 में करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और बर्डन ना बन जाए देखते देखते वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले में, तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ओके, बाय बाय। ठंड बहुत पड़ रही है, आराम से रजाइया में बैठिए और पढ़ते रहिए। पेपर हम लोगों का कब है, वही 28 के बाद में होगा। इस दिन तो यूपीएससी का लगा हुआ है पेपर, ठीक है, यूपीएससी का लगा हुआ है। और इसी के आस पड़ोस आगे मतलब 6-7 दिन पहले या फिर एक हफ्ते बाद में अपना ये यूपीपीसीएस भी अपना एग्ज़ाम करवा देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।